जो 24 इम्पैक्ट हुए, जो हमले हुए, इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड हैं, जख्मी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस जहां भारत ने अटैक किया, 2 दफा अटैक किया, उसके बाद मौजूद हूं और यहां भारत की जानब से शदीद हमला किया गया और आप देख सकते हैं पाकिस्तानी निकल आए हैं। नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान की नूर खान चकलाला एयरबेस के ऊपर मिसाइल दागा गया है इंडिया की तरफ से। और इस हवाले से कुछ इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो पहले लाहौर में धमाकों की गूंज सुनाई दी गई, उसके बाद पाकिस्तान के 3 स्ट्रेटेजिक एयर बेसेस, पाकिस्तान एयर फोर्स के इंपॉर्टेंट मकामात के ऊपर भारत की जानिब से हमला किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के कई शहरों पर फिर हमला किया, मुसलसल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले किए जा रहे हैं, वो ड्रोन हो या फिर मिसाइल। अब तो मिसाइलों की बात आ गई है, क्योंकि दिन में 3 मिसाइलों के बारे में बताया गया कि 3 सुपरसोनिक कह लें या बैलिस्टिक मिसाइल कह लें। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह से हमारी एयर पावर को मफलूज करने की ताज़ा तरीन सूरत अहवाल ये है, और इसमें फ़िलहाल हमारी तरफ से कुछ जुम्बिश हुई तो है लेकिन नज़र नहीं आई, कोई क्लेम ऐसा नहीं आया। पूरा ये खेल ये है कि वो दुनिया को बताना चाहता है और पाकिस्तान को भी कि हम जो है हम डोमिनेंट हैं। दूसरी बात ये है, उसने पाकिस्तान के जो काफ़ी मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर आके मारा है। 10 मई 2025 हफ्ते की रात, नाज़रीन कराम, इंतहाई तशवीशनाक खबरें हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के 3 एयर बेसेस, 3 स्ट्रेटेजिक एयर बेसेस पर भारत ने हमले किए हैं। जय हिंद दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद भी पाकिस्तान ने एक बार फिर हमले करने शुरू कर दिए और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने कोई सीज फायर का वायलेशन नहीं किया है, वो भारत की तरफ से आ रहा है, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का वायलेशन किया है। और ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान कभी भी भरोसे लायक नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन का भारत ने काफी ताबड़तोड़ जवाब दिया है, जिसमें पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के काफी एयर बेसेस तबाह कर दिए भारत ने। भारत की इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के लोग रोने लगे हैं। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत हमें छोड़े कहीं का नहीं छोड़ेगा, और साथ ही साथ दूसरे देशों से लोन की गुहार भी कर रहा है पाकिस्तान। चलिए वीडियो आगे देखते, रिएक्शन पाकिस्तानी मीडिया। Minister of Defense, have you ever seen anyone speaking in India on foreign policy other than Jay Shankar? No, किसी की डोमेन ही नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकता। वो पूरी साहब है जो ऑयल मिनिस्टर है, वो छोटी मोटी ऑयल पे स्टेटमेंट देते हैं। डिफेंस मिनिस्टर तो बोलते ही नहीं है, इंटरव्यू नहीं देता। वो होम मिनिस्टर इंटरनल देता है, एक बंदा उनका बोलता है और उसने पूरी स्पेस कवर की हुई है। मोदी का पूरा ये खेल ये है कि वो दुनिया को बताना चाहता है और पाकिस्तान को भी कि हम जो है हम डोमिनेंट हैं। जब हम चाहें हम इस्तेमाल करें मिसाइल, जब हम चाहें हम इस्तेमाल करें ड्रोन, आर्टिलरी, ग्रेनेड, जो भी है, जब हम चाहें हम ये जो रोल है ये डोमिनेट करना चाहते करेंगे। दूसरी बात ये है, उसने पाकिस्तान के जो काफ़ी मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर आके मारा है, इससे वो और भी उसको एम्फसाइज करता है कि हम जिधर भी जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं। तो ये उसका एक मैसेज है। अमेरिका पूरा इसके पीछे खड़ा हुआ है। अमेरिका इसको इन्वेस्टमेंट ला कर दे रहा है, अमेरिका इसको हथियार दे रहा है, अमेरिका ने इजराइल दिया है और एडवाइजर्स दिए हैं। कश्मीर में बैठे हुए हैं जंग के दौरान, ये तो सब इजरायली बैठे हुए हैं। ये जो ड्रोन वोन हर ऑप्स जो उड़ा रहे थे, वो तो इजराइल से बने हुए हैं। वो जानते हैं कैसे इनको इस्तेमाल करना है और वही कर रहे थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान को कितना अमेरिका बकअप कर रहा है, कितना वो खुद सोच रहा है कि इससे ज्यादा क्या हो सकता है। चीन से इन्वेस्टमेंट निकाल के हमारे वहाँ डाल रहे हैं और एप्पल का $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अमेरिका तो हमारे साथ है। हिंदुस्तान के पास इससे आगे भी जो है वो मौजूद पृथ्वी और अग्नि मिसाइल्स मौजूद हैं और हिंदुस्तान के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ड्रोन्स के मुतालिक पाकिस्तानी पब्लिक को बताइए कि हमारा जो नेशनल डिफेंस सिस्टम है वो किस तरह इंटैक्ट है एयरफोर्स का, कि सवाल ये उठाया गया। अगरचे DGISPR ने बड़ा मुदल्लल जवाब दे दिया कि उनको देखना पड़ता है कि आबादी के अंदर अगर आ रहा है ड्रोन तो वहां पे उसको न्यूट्रलाइज नहीं करना, वहां नहीं गिराना। लेकिन ये बताइए कि ड्रोन टेक्नोलॉजी इंडिया की जो है वो क्या है और हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी उसके मुकाबले पे क्या है, और कब चल जाता हमारा रडार, कब तक इसको कब पिक करता है इसको ड्रोन। टेक्नोलॉजी ड्रोन की है इंडिया के पास, वो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने इजराइल से ली हुई है।
اور اس میں ہیرون اور ہارپی ڈرونز جو ہیں وہ شامل ہیں. اور ہارپی ڈرون جو ہے اسپیشلی وہ بہت پوٹنٹ قسم کا ڈرون ہے جو کہ لوائٹر کر سکتا ہے کافی دیر تک, اور سپریشن آف اینیمی ایئر ڈیفنس میں استعمال ہوتا ہے. جی جی, یعنی کہ وہ جو ہے اس کی کم از کم وہ فریکوینسیز وہ پکڑ سکتا ہے اور اینیمی ایئر ڈیفنس کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. آج جتنے بھی ہوتے ہیں آپ کے, چاہے وہ ایئر بورن ریڈارز ہوں چاہے وہ گراؤنڈ پہ ہوں, دو چیزیں جس طرح, ایک تو جس کا کراس سیکشن کم ہو, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے, وہ اسٹیلتھ جو ایئر کرافٹ ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی اسٹیلتھ پینٹ ہوا ہوتا ہے, بلکہ اس کا جو کراس سیکشن ہوتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ ریڈار ریز کو واپس نہیں جانے دیتا, اور وہ اس کا جو کراس سیکشن ہوتا ہے بہت چھوٹا نظر آتا ہے. اچھا سر, مجھے ایک دو سوالات ہیں اس پہ. ایٹ ٹائمز نظر ہی نہیں آتا. یہ جو پاکستان میں جو ڈرونز ہیں ان کا کراس سیکشن بہت چھوٹا ہوتا ہے, پلس اس کی سلو سپیڈ کی وجہ سے ٹھیک ہے سر, وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. ڈاپلر ایک افیکٹ ہوتا ہے, یہ مجھے بتائیے کہ ڈی جی صاحب بھی کہہ رہے تھے, تو اس کی وجہ سے وہ آپ ان کو پینٹ نہیں کر سکتے جو بہت کم سپیڈ پہ ہوں. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ان کی سپیڈ ویری کر سکتی ہے ریڈارز کے مطابق, لیکن جنرلی کم سپیڈ والے اور چھوٹے کراس سیکشن والے جتنے بھی آبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو ریڈار نہیں پھینک دے. اور یہاں پہ ہمارے فوجی کمانڈر عاصم منیر صاحب امن کے لیے جو ہے وہ نواز شریف کے پیر دبا رہے ہیں. وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. کارگل میں بھی یہی کام کیا گیا تھا, آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے. ہندوستان کہہ رہا تھا کہ گھس بیٹھی ہیں, اور ہم نے بعد میں جو ہے نواز شریف کو کلنٹن کے پاس بٹھا کے جو ہے اپنی لاشیں تک ابینڈن کر دی, اور کرنال کپتان شیر خان کی جو سائٹیشن تھی نشان حیدر کی, وہ انڈین کمانڈنگ آفیسر نے کرنل نے لکھ کے بھیجی تھی. یہ آپ کی حقیقت ہے. اور اب ناظرین سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس کے اوپر یا ایئر بیسز کے اوپر انڈیا نے اٹیک کیا ہے, اور یہ وہ ایئر بیسز ہیں جو اسلام آباد کو, کیپٹل کو اور آس پاس کے علاقوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھتی ہیں. بھارت اپنی ننگی جارحیت کو جاری رکھتے ہوئے اس نے اپنے طیاروں سے فضا سے زمین پر میزائل داغے ہیں. نور خان بیس پاکستان ایئر فورس کی مرید بیس اور شورکوٹ بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے. صورتحال سنجیدہ ہے, صورتحال بہت سنجیدہ ہے. دیکھیں انڈیا لانگ ٹرم سوچ رہا ہے. اگر وہ انڈس واٹر ٹریٹی ریووک کر رہا ہے, وہ آج کا نہیں سوچ رہا, وہ آپ کی آنے والی نسلوں کے پانی ختم کرنے کی بات کر رہا ہے. جتنا سخت بھارت پاکستان کو جواب دیتا ہے یا جتنا اوفینسو ہے, پاکستان اتنا اوفینسو کیوں نہیں ہوتا؟ پاکستان کیوں جواب نہیں دے سکتا؟ کیا ہماری لیڈرشپ کے پاس کریج نہیں ہے, موریل نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, ویژن نہیں ہے, سوچ نہیں ہے؟ جب آپ کا لیڈر بزدل ہو, وہ مودی کا نام نہ لے سکے. کیوں بھارت نہیں کہہ رہے, آپ دشمن کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں بھارت کہتے ہوئے چھالے پڑتے ہیں منہ میں؟ کیوں نہیں کہہ رہے بھارت؟ کیوں نہیں نریندر مودی کا نام لیتے آپ؟ ایک ہی گل ہے کہ دشمن فلاں آتے, وہ نام لو نا, نام لو. دیکھیں ہم مودی کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. مودی پہ اس وقت جنگی جنون سوار ہے. مودی ہٹلر سے کم نہیں ہے, آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہٹلر کی آئیڈیالوجی سے کم نہیں ہے. مودی کو سمجھیں, وہ پاور میں ہے ٹل 2030.